कहते हैं ना कि नशे के रूप अनेक होते हैं लेकिन परिणाम एक होता है। आई एम श्योर आप मेरे साथ सहमत होंगे इस बात पे। गुड मॉर्निंग सोनिया मनुकेंद्र जी, आरजे संगीता, सिटी लाइफ सुन रहे हैं आप। और जनाब आज का जो सिटी लाइफ का एपिसोड है थोड़ा सा हटके है। एक्चुअली में पब्लिक इंटरेस्ट में आज हम बातें करने जा रहे हैं 8 से 11। मेरे साथ इस वक्त है स्टूडियो में आकाश वालिया जी, जो है नेशनल लेवल बैडमिंटन प्लेयर, कोच एंड साइक्लिस्ट, और साथ में फिट फाउंडेशन के फाउंडर मेंबर हैं। और साथ में मेरे साथ है प्रीत भूपिंदर जी, जो पेशे से तो इमिग्रेशन कंसल्टेंट है लेकिन सेफ वर्ल्ड ट्रस्ट जो कि बहुत ही उम्दा काम कर रहा है, सोशल सर्विस कर रहा है, स्पेशली यूथ को डी अडिक्ट करने के लिए फ्रॉम द ड्रग्स। नमस्कार सर, आप दोनों का मैं स्वागत करती हूँ सिटी लाइफ पर। नमस्कार मैम। नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत ही बढ़िया। अब सर, क्योंकि हमने आज पब्लिक इंटरेस्ट में बातें करनी है जिससे कि सभी का फायदा हो, तो सबसे पहले तो हम नशे की बात करते हैं। बहुत ही कॉमन है, हम बात करते हैं कि फलाने ने नशा करता है, फलाना नशा करता है, लेकिन डेफिनेशन क्या है एडिक्शन की? क्योंकि आजकल तो चाय की भी लत लगी हुई है और वो गाना भी है ना, मुझे तो तेरी लत लग गई, जमाना कहे लत ये गलत लग गई। अब ये डेफिनेशन क्या होगी, मैं वो आपसे जानना चाहूंगी। मैम संगमित्रा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थैंक्स कहना चाहता हूँ जो आपने इस नोबल कॉज के लिए हमारा साथ दे रहे हैं, तो तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बाकी एडिक्शन अगर आप बात करें तो एडिक्शन हर तरह की बुरी होती है। आप अगर देखें आजकल तो एडिक्शन बहुत सारी तरह की है, सोशल टीवी, सोशल मीडिया, और उसके बाद आप देखिए अल्कोहल, तंबाकू, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कोई यूथ जो है वो इसकी तरफ जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो है आज एडिक्शन वो सोशल मीडिया की एडिक्शन है, जिसमें कि एक जो बच्चा है वो घर पे बैठ के सारी दुनिया को वो एक्सप्लोर कर सकता है और he is getting more than knowledge what he is not able to get from their schools and other thing, and that is bad for his you can say mind and all. तो addiction, किसी भी तरह की addiction बुरी है। उसमें से हमने एक नोबल कॉज चूज किया है जो कि ड्रग एडिक्शन है। रूरल एरिया में जो है हमारे पंजाब में बहुत बुरे से ये अफेक्ट हो रहे हैं, तो इसलिए हमने चूज किया है कि हम लोगों को जो है, अपने यूथ को है वो बचाएंगे और एक जो अगली जनरेशन आ रही है उसको हम एक अच्छा बेटर फ्यूचर देंगे। इसीलिए ये हमारा एसवीटी का सेव वर्ल्ड ट्रस्ट का जो है ये प्राइम मोटिव है। और अगर मैं बात करूं से नो टू ड्रग्स की, तो 24 सितंबर को सुबह 9 बजे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सेक्टर 78 मोहाली में एक बैडमिंटन टूर्नामेंट किया जाने वाला है जिसका उद्देश्य होगा ड्रग्स को खत्म करना, पंजाब से, ट्राई सिटी से बिल्कुल खत्म कर देना। अब ऐसा है कि अगर आप भी इस बैडमिंटन टूर्नामेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप मुझे आरजे संगमित्रा के इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पर आप मैसेज कर डालें, लिखिए अपना नाम, स्पेस देके लिखिए से नो टू ड्रग्स, और हम आपको रजिस्टर करवा देंगे फॉर दिस बैडमिंटन टूर्नामेंट जो होने जा रहा है 24 सितंबर को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सेक्टर 78 मोहाली में। और हाँ, मजे की बात तो यह है कि 3100 और 2100 का कैश प्राइज भी आप जीत सकते हैं अगर आप इसमें पार्ट लेते हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? फिर से आपका स्वागत है। ऑल फाइन मैम, थैंक यू। तो ड्रग्स की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, बैडमिंटन टूर्नामेंट भी होने जा रहा है 24 सितंबर को, तो सर सबसे पहले आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। सबसे कॉमन ड्रग्स जो हैं पंजाब के एरिया में अगर बात करें, मोहाली के एरिया में बात करें, ट्राई सिटी की अगर बात करना चाहें, तो कौन से हैं जो आपको देखने को मिले हैं? संगमित्रा जी, सबसे पहले जो मैं बात करूंगा, जो डेंजरस ड्रग्स हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं वो हीरोइन है और चरस और गांजा भी है। लेकिन पंजाब में या नियर बाय एरिया में कैनाबिस जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन आपको ड्रग पाया जाता है, जिसको हम पंजाबी में भांग भी बोल लेते हैं जी। तो भांग जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन पाई जाती है, और जो इंडिया में या कहीं भी आसपास के एरिया में ये लीगल भी है आपको। तो सबसे पहले जो है जो यूथ है वो इसी से शुरू करता है, और इसी से शुरू करने के बाद वो ग्रेजुएट हो जाता है और बाद में जो है वो दूसरे ड्रग्स लेने शुरू कर देता है जी। तो सबसे ज़्यादा अवेयरनेस जो है हमें बच्चों को एजुकेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो बच्चा होता है उसका मन और उसका जो विचार होते हैं या उसकी समझ इतनी नहीं होती कि कौन सा जो उन्होंने सब्सटेंस लेना है या नहीं लेना जी। तो सबसे पहले हमें बच्चों को अवेयर करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए इनके बारे में, सो दैट वो इसके चक्कर में नहीं फंसे। कोई भी अगर आप देखेंगे तो अडल्ट बंदा जो है, जो जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो गई है, जहाँ जो अवेयर है इन चीज़ों में, वो बहुत जल्दी इस चीज़ में नहीं फंसता। तो कच्ची उम्र में जो है
वो बच्चे इन चीज़ों में पढ़ते हैं, तो हमें सबसे पहले उनको कच्ची उम्र के बच्चों को जो है हमें वो संभालना चाहिए और उनको अवेयर करना चाहिए कि इन चीज़ों में ना पड़े। जी सर, हम सेफ वर्ल्ड ट्रस्ट के जो एफर्ट्स हैं उसके ऊपर भी बात करना चाहेंगे कि किस तरह से आप जो सोशल कॉजेज हैं, जैसे अभी जो हमने मुद्दा उठाया है वो है से नो टू ड्रग्स का। सर वो अक्सर वो कहते हैं ना कि अक्सर वो पीयर प्रेशर में आके बच्चे दूसरे बच्चों को कहते हैं कि एक बार कर ला कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब एक बार स्मोक कर ला या एक पैग मार ला कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब जो ये बात है ये कहीं ना कहीं बच्चों को इफेक्ट करती है। उनको लगता है कि अभी हम कर लेते हैं, ड्रग्स ले लेते हैं, कुछ पता नहीं चलने वाला, मम्मी पापा को पता नहीं चलने वाला, लेकिन इसके क्या इफेक्ट्स हैं, साइड इफेक्ट्स हैं, वो मैं आपसे जानना चाहूंगी। थैंक्स मैम, संगीता, बहुत अच्छा लगा आपने हमें अपने स्टूडियो में इनवाइट किया। जैसे कि हम ये अभी डी एडिक्शन में बात कर रहे हैं, जो ये अभी आप बात कर रहे थे, ये सब मैम टीन एजर्स में चीज़ें होती हैं कि हम लोग प्रोवोक करते हैं बच्चों को। जैसे हम हमारे क्लासमेट्स होते हैं या स्पोर्ट्स में जो हमारे पार्टनर्स होते हैं, हम जो एडिक्शन प्लेयर्स होते हैं वो दूसरों को बोलते हैं कि हाँ ये ले ले यार, ये कर सकते हैं, जिस वजह से ना चीज़ें प्रोवोक होती हैं। तभी हमारी एडिक्शन जो है सोशल सर्कल में फैलती है। अदरवाइज कोई भी मैम, अगर हम बात करें कि अगर मैं पर्सनली बात करूँ या औरों की बात करें, कोई भी एडिक्ट नहीं बनना चाहता है। ये बस हमें आसपास का सर्कल है जो हमें पुश करता है, और आपको पता है कि ये चीज़ें कुछ नेगेटिव वाइब्स हैं, हमें अट्रैक्ट करती हैं, जिससे हम जिस वजह से हम इस चीज का एडिक्ट बन जाते हैं। इसी से हमने मैम तभी फिट फाउंडेशन हमने बनाया है कि हम एटलीस्ट जो बच्चे हैं, जो हमारी आने वाली जनरेशन है, उनको हम सही गाइड कर पाए और उनको बता पाए कि जो क्या गुड है और क्या बैड है। इसी को लेके हम स्पोर्ट्स के इवेंट्स कराते हैं। जैसे अभी आप अनाउंस कर रहे थे कि हमारा 24 को बैडमिंटन इवेंट हो रहा है सेक्टर 78 मोहाली में। तो ऐसे मल्टीपल इवेंट्स करते हैं और लोगों को बताते हैं, अवेयर करते हैं बच्चों को कि जो इन चीज़ों से, इन बुराइयों से दूर होके प्लीज़ स्पोर्ट्स की तरफ आइए और आप हमारे साथ चलिए, हम आपके साथ खड़े हैं। किसी चीज़ की भी उनको ज़रूरत है, चाहे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स की बात करें, चाहे उनको स्टेडियम्स की बात करें, वो सब हम उनको प्रोवाइड करेंगे, बस उन्होंने हमें अपना टाइम देना है। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग कूल या फिर पीयर प्रेशर हम अक्सर ये गलतियां कर लेते हैं। तो इस सिचुएशन में अगर कोई बच्चा है तो उनको क्या आप सलाह देना चाहेंगे जो कि एक टीनेजर है और दुनिया को देख रहा है? मैं आपने कहीं पढ़ा भी होगा, एक्चुअली प्रेशर्स को दूर करने के लिए सबसे बेस्ट वे है स्पोर्ट्स। बिकॉज आप कोई भी स्पोर्ट्स का, जैसे मैं खुद बीइंग नेशनल लेवल साइकिलिस्ट हूँ और बैडमिंटन प्लेयर भी हूँ, तो मैं सिर्फ बैडमिंटन की बात नहीं करूंगा। मैं चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स, कुछ भी, हर किसी का इंटरेस्ट बैडमिंटन नहीं हो सकता है। तो कुछ साइकिलिंग करते हैं, कुछ बैडमिंटन खेलते हैं, कुछ मल्टीपल स्पोर्ट्स करते हैं। तो हर टीनेजर्स को, इवन कि मैं पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आजकल क्या हो रखा है कि हर पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरा बच्चा इंजीनियर बने, कौन से कंट्री में जाना। अभी 10th क्लियर नहीं होती, उससे पहले बातें करते हैं कि मैंने कनाडा जाना है, मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना है। तो हम बच्चों को स्पोर्ट्स में कम डालते हैं क्योंकि स्पोर्ट्स आपका टाइम बहुत ज्यादा मांगता है मैम, डाइट्स ज्यादा है, थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है, और पेरेंट्स को रहता है कि स्कूल में जाने के बाद उसकी ट्यूशंस लग जाती हैं, तो जिस वजह से टाइम नहीं दे पाते हैं। तो मैं पेरेंट्स से सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज और प्लीज दिन में एटलीस्ट 1 और 2 आवर्स अपने बच्चों को पुश कीजिए और स्पोर्ट्स में जरूर डालिए। बिल्कुल सर। सर मैं फिट फाउंडेशन के बारे में भी थोड़ा सा और जानना चाहूंगी। एज द नेम सेज फिट फाउंडेशन, तो और क्या क्या कार्य आपका ये ऑर्गेनाइजेशन कर रही है एज यू द फाउंडर मेंबर, तो मैं थोड़ा सा और जानना चाहूंगी। जैसे संगीता जी, नाम से ही क्लियर हो रहा है फिट फाउंडेशन। बेसिकली फिट फाउंडेशन फिटनेस पे काम करती है और फिटनेस रिलेटेड टू स्पोर्ट्स है। तो आपको स्पोर्ट्स करना ही है। जैसे हमारा टैगलाइन है, एज इज जस्ट अ नंबर। एज एक नंबर होता है। जैसे हमारे पास कुछ सीनियर प्लेयर्स आते हैं, सीनियर सिटीजन आते हैं, 60-70 प्लस की हमारी एज हो रखी है, हम उनको ये मोटिवेट करते हैं, एज इज जस्ट अ नंबर। एज का कभी कोई रोल नहीं होता है स्पोर्ट्स में और किसी भी चीज में। तो हम मैम क्या करते हैं, जो हमारे पास डिसेबल्ड बच्चे हैं, जो ईडब्ल्यूएस बच्चे हैं, जो स्पोर्ट्स नहीं कर पाते हैं, हम उनको प्रमोट करते हैं। हमारे पास अलग अलग एसोसिएट्स हैं। डिस्कवरेबिलिटी सेंटर है, सोहाना में चल रहा है। सेक्टर 63 में 3B2 में गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ पे 60 प्लस डिसेबल्ड बच्चे पढ़ते हैं। हम उनको ऑन एंड ऑफ टाइम पे उनको फिटनेस की क्लासेस लेते हैं। ऐसे ही सेक्टर 78 में गुरु आशा ट्रस्ट है जहाँ के ऑर्फनेज बच्चे, सिर्फ गर्ल्स वहाँ रहती हैं, हॉस्टल है उनका, वहीं पे वो पढ़ती हैं।
तो वहीं पे हम उनको स्पोर्ट्स भी करवाते हैं। रिसेंटली हमें आईएसबी ने अप्रोच किया है, अब हम बच्चों को आईएसबी कैंपस लेके जा रहे हैं। तो हमारा मेन मोटिव है कि हम बच्चों को स्पोर्ट्स के साथ लेके आएँ, जिससे वो ड्रग्स से दूर हो जाएंगे, कुछ जो भी गलत हैबिट्स हैं उससे दूर रहेंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स में बिजी रहेंगे तो वो उससे दूर हो जाएंगे। Definitely, और सेकेंडली एक संगमित्रा मैं और एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि पेरेंट्स को होता है कि अगर मेरा बच्चा पढ़ेगा नहीं और कैरियर सेट नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है। Okay. स्पोर्ट्स में बहुत सारे कैरियर्स हैं। हमारे लीजेंड प्लेयर हैं, आप तेंदुलकर जी को देखिए, युवराज जी हमारे यहाँ पे ट्राई सिटी के हैं, वो सब सेटल्ड है मैम। जी सर। अगर आप स्पोर्ट्स को एज ए हॉबी देखते हो तो मैं जरूर बोलूंगा कि प्लीज आप फिर रेगुलर बेस पे मत कीजिए। अगर आप स्पोर्ट्स को एज ए कैरियर देखते हैं आप, तो आप मैम अपना कैरियर बहुत अच्छा, इवन स्टडीज से भी बहुत ज्यादा कैरियर आप अपना स्पोर्ट्स में जा सकते हैं। जी सर, आई थिंक बहुत ही अच्छी बात कही आपने। अच्छा, मुझे आपसे ये भी जानना है सर कि जो 24 सितंबर को जो बैडमिंटन टूर्नामेंट होने जा रहा है, फिट फाउंडेशन उसका एक बहुत ही एक्टिव पार्ट है, साथ में सेफ वर्ल्ड ट्रस्ट भी बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व है उसमें। तो मुझे जानना है कि इसमें कोई एज लिमिट आपने रखी है फॉर दिस बैडमिंटन टूर्नामेंट? यस मैम, बिल्कुल। हमने जैसे हम डिस्कशन कर रहे थे प्रीत जी के साथ, तो हमने इसमें 2 कैटेगरीज रखी हैं फिलहाल, 70 प्लस और 80 प्लस। Okay. ये दीज आर जॉइंट कैटेगरीज। मतलब अगर 70 प्लस किसी ने खेलना है तो मिनिमम एज 30 से उसकी जरूरी है, और सेकंड पार्टनर 40, 40 प्लस 30 70। ओके, तो इस तरह जॉइंट एज कैटेगरीज वाइज होगा 70 प्लस और 80 प्लस। Okay. तो इस वजह से क्या होगा कि छोटे और बड़े सारे खेल सकते हैं। 30 ईयर से लेके 70, 80, 90 ईयर तक पर्सन सबके लिए ओपन है ये, Right. और सब खेल सकते हैं इसमें। राइट। और सर जहाँ पर बात आती है 30 से नीचे वाली एज, उनको क्या है? लास्ट 2 मंथ्स बैक हमने ऐसा ही एक बच्चों का टूर्नामेंट कराया था, अंडर 11, अंडर 13, 15 एंड 17। Okay. अब नेक्स्ट प्लान हमारा चल ही रहा है SWT और FF का, जी। कि नेक्स्ट टाइम हम विद इन 2 मंथ्स अब एक बच्चों का टूर्नामेंट कराएंगे, Oh. जो कि बच्चों का कैटेगरी में रहेगा, उसमें बड़े ऐड नहीं रहेंगे, जी। क्योंकि सिंगल डे टूर्नामेंट है, आपको पता है कि काफी सारे अरेंजमेंट्स होते हैं जो कि सिंगल डे में नहीं हो पाते हैं। Absolutely, तो absolutely. नेक्स्ट टाइम हम जो कराएंगे वो बच्चों का फोकस रहेगा हमारा। सुपर। तो हम उस टूर्नामेंट के लिए, अगले वाले आपके प्रोग्राम के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड और उसमें पार्ट भी लेना चाहेंगे। लेकिन अभी आपके लिए बैडमिंटन टूर्नामेंट है जो 24 सितंबर को आयोजित किया जाएगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सेक्टर 78 मोहाली में। तो अगर आप इस बैडमिंटन टूर्नामेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं, स्पोर्ट्स को प्यार करते हैं और फिटनेस से प्यार करते हैं, तो आई थिंक आपको इस बैडमिंटन टूर्नामेंट का हिस्सा जरूर बनना चाहिए। और इसमें यहाँ पर प्राइज मनी भी इन्वॉल्व है। पहले विनर को मिलेगा 3100 और दूसरे विनर को मिलेगा 2100। तो आई थिंक बहुत ही हैंडसम अमाउंट है। और इसके लिए अगर आप रजिस्टर करवाना चाहते हैं, आप मुझे मेरे RJ संगमित्रा के इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पर मैसेज कर डालें। आपको लिखना है अपना नाम, स्पेस दे के लिखिए से नो टू ड्रग्स, और हम आपको रजिस्टर करवा देंगे फॉर दिस टूर्नामेंट दैट्स हैपनिंग ऑन 24 सितंबर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सेक्टर 78 मोहाली। तो सर आप दोनों से ही मेरा सवाल है कि वो कहते हैं ना कि किसी को कहना कि ये बंदा ड्रग्स लेता है या ये पर्सन ड्रग लेता है बहुत आसान होता है, लेकिन उसको एक्चुअली में हेल्प करना कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हो जाता है। तो मेरा एक सिंपल सा सवाल है, हाउ डू वी एक्चुअली टॉक इट आउट? मतलब अगर हमारे सोसाइटी में हमें पता है कि कोई पर्सन ड्रग्स ले रहा है, तो हाउ डू वी एक्चुअली डील विद इट साइकोलॉजिकली? कैसे हम उसे डील किया जाए, और स्पेशली पेरेंट्स क्या करें उस सिचुएशन में? थैंक यू संगमित्रा जी। मैं शेयर करना चाहूँगा अपना एक्सपीरियंस। तो इसमें ये है कि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को सोशल कॉजेज हैं उनको पहले तो एजुकेट करना चाहिए कि ये चीज़ें बुरी हैं और ये अल्टीमेटली आपकी हेल्थ को स्पॉइल करेंगी। Okay. और दूसरा, बच्चों के सोशल सर्कल और उनका जो मीडिया आपने उनको प्रोवाइड करवाया हुआ है, जैसे मोबाइल फ़ोन है या कुछ और है, तो आप उनकी तरफ ध्यान दें। Okay. हो सकता है कि आपको सोशल मीडिया पे एज अ फ्रेंड वो फ्रेंडशिप ना करें या ना बनाएं, तो उसका एक और भी उपाय है। तो उनका जो फ्रेंड सर्कल है जो सोशल मीडिया में उनके जो फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है या किसी और जगह पे है, आप उसको चेक कर सकते हैं। मोर ओवर आप एज अ फ्रेंड जो है वो उनको डील करें। जब आप एज अ फ्रेंड डील करेंगे उनको, तो बी ए फ्रेंड ऑफ योर चाइल्ड, तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताने की कोशिश करेगा। तो ये सबसे आसान तरीका है। और अगर सोसाइटी में अगर कोई ऐसा एलिमेंट या कुछ और आपको पाया जाता है, तो आप उनको कोशिश करें कि उनको एजुकेट करें, अवेयर करें, और स्पोर्ट्स की तरफ उनको जो है वो लेके आएँ, उनका ध्यान कन्वर्ट करें, साइकोलॉजिकल उनको जो है आप हेल्प दें, और इसका जो बैड इफेक्ट्स है और बताएं, और स्पोर्ट्स की तरफ उनको कन्वर्ट करें। ये सबसे आसान तरीका है।
जी आकाश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कई बार वो एक साइकोलॉजी होती है बच्चों के दिमाग में कि मुझे कोई नहीं समझता। आई एम श्योर आपने कहीं ना कहीं ये वाली सिचुएशन को जी। एक्सपीरियंस किया होगा या फिर अपने अपने सराउंडिंग्स में। तो इस सिचुएशन में कैसे उस बच्चे को बाहर लाया जाए फ्रॉम दैट बैड हैबिट, जो कि एक्चुअली में इनिशियली में, जैसे मैंने कहा कि इनिशियली तो बहुत मजा देने वाली है, हाई भी करने वाली है, लेकिन बाद में बिल्कुल नीचे आने वाला है ग्राफ। तो जी उस जी situation सुमित्रा जी, में- आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आजकल बच्चों को ही लगता है कि मुझे कोई समझता नहीं है, स्पेशली पेरेंट्स को लेके जी। कि मेरे मम्मा नहीं मुझे समझते या हमारे पापा नहीं समझते हैं। तो फिर ये बच्चा बाहर ज्यादा जाता है, जी वो अपने स्कूल्स में, अपने स्पोर्ट्स कैरियर में और अपने नियर बाय सराउंडिंग्स में बच्चों से बात करता है। जी सर। और तो उससे अच्छा ग्रुप मिल गया तो गुड है, अगर उसको बैड ग्रुप मिल गया तो फिर वो उन हैबिट्स में चला जाता है। तो मुझे इसमें एक चीज लगती है कि देखिए, पेरेंट्स जो होते हैं, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मेरे बच्चे हों तो मैं एज ए पेरेंट्स बात करूंगा तो मुझे लगता है मैं डांटूंगा अपने बच्चों को गलत काम के लिए, चाहे वो बेबी हो चाहे बॉय हो। जी। बट मुझे लगता है कि पेरेंट्स में से, दोनों में से एक को, चाहे वो मदर हो या फादर हो, एक पेरेंट को बच्चे के साथ फ्रेंडली बिहेव करना पड़ेगा। उसको बीइंग ए पेरेंट्स नहीं बनना पड़ेगा, उनको उनका दोस्त बन के रहना चाहिए। जी। जैसे सपोज कीजिए, अगर आजकल आपको पता है गुड टच बैड टच की क्लासेस चल रही हैं, जी। स्कूल में सेशन होते हैं, जी। जो कि पहले नहीं था। जी। तो जैसे छोटी सी बात है, किसी ने स्कूल में बैड टच ही कर लिया तो बच्चा इतना फ्रेंडली रहे कि आके मम्मा को बोले, यस मम्मा आज मुझे ना उन्होंने बैड टच किया था। अदरवाइज क्या पहले होता था, हम शर्माते थे, जी, जी, डरते थे, मैं क्या बोलूं, मुझे यहाँ टच किया या यहाँ टच किया। Yes. तो ये तभी हो पाएगा अगर डी एडिक्शन को हमने रोकना है, अगर हमें एडिक्शन को स्टॉप करना है, तो हम स्टार्टिंग में ही बच्चे के साथ ऐसा एक ब्रिज बनाएं, ऐसा एक इन्वॉल्व हो जाएं बच्चे के साथ फ्रेंडली, कि बच्चे को लगे कि नहीं, मेरा कुछ भी किया है, आज मैंने अगर सिगरेट ले भी ली है जी। तो मैं अपनी मम्मा को या पापा को बता सकता हूँ जी। कि मुझे डांट नहीं पड़ेगी। और सेम पेरेंट्स से भी ऐसे आएगा, पेरेंट्स को भी चाहिए कि डांटना नहीं है बच्चों को। जी बट जैसे मैंने कहीं पढ़ा था, लोग फेलियर भी एंजॉय करते हैं। एक स्पोर्ट्स पर्सन थे, वो फेल होके आगे, बहुत बड़े स्पोर्ट्स पर्सन के पापा ने कहा आज हम एंजॉय करेंगे, आज तुम्हारी क्या फेलियर बात एंजॉय करेंगे हम क्या लोग, बात है। ना कि उसको डांटना है, ना कि उसको बताना है। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को बच्चे के साथ फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए। बिल्कुल। एक चीज मैं थोड़ा और ऐड करूंगा कि अगर हम स्कूल में सेशन स्टार्ट करें, हम जैसे एनजीओज वाले हैं या और गवर्नमेंट्स बड़े अच्छे काउंसलर्स हैं हमारे पास, जी। स्कूल में कभी भी जैसे पीटीएम्स होती हैं या कुछ एनुअल फंक्शन होते हैं, क्वार्टरली कुछ इवेंट्स होते हैं, तो वहां भी डी एडिक्शन, अगर छोटा सा इवेंट कह लो या नुक्कड़ नाटक कह जी। लीजिए, या उसको हम कह लीजिए एक काउंसलिंग सेशन रख लीजिए, जस्ट 10-15 मिनट का, जी। उससे क्या होगा, सारा स्कूल इन्वॉल्व हो जाएगा और सारे बच्चे वहां पे होंगे। तो एक वो नुक्कड़ नाटक के थ्रू या काउंसलर्स जो बताएंगे ना, तो बच्चों के इफेक्ट पड़ेगा, मुझे लगता है। जी सर, तो- आपकी जो ये वाली बात है ना, इसने मेरा दिल छू लिया कि जो स्कूल में आपने बोला कि हमें सेमिनार्स और काउंसलिंग सेशंस करने चाहिए डी एडिक्शन। तो आई थिंक एक तरह से ये जो नॉलेज है ये बहुत ज्यादा नॉर्मल हो जाएगी और बच्चे खुलकर बाहर आएंगे शेयर करने के लिए। बहुत ही अमेजिंग आइडिया। आई थिंक हमें बहुत जल्दी एक प्रोग्राम, एक इनिशिएटिव ऐसा भी करना चाहिए। तो जनाब, आप क्या सोचते हैं ड्रग्स को लेकर और कैसे इसका इफेक्ट कम से कम किया जाए? स्पेशली अगर मैं बच्चों की बात करूं, स्कूल स्टूडेंट्स की बात करूं, आप मुझे जरूर बताइएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके फटाफट से मैसेज करिए। तो सर, एक सिंपल सी बात है जो कि मैं आपसे अभी और डिस्कस करना चाहूंगी, जहां पर क्योंकि हमने बहुत सारी गहराई में बात करी डी एडिक्शन के बारे में, ड्रग एडिक्शन के बारे में। तो एक सिंपल सा आप प्रीत भूपिंदर जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या आप एक मैसेज देना चाहेंगे उन सब लोगों को जो अभी ड्रग एडिक्शन की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या फिर उनके फैमिली मेंबर्स जूझ रहे हैं? थैंक यू सुमित्रा जी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों हम एक सक्सेसफुल मैन हैं, क्योंकि हमने जो है वो स्पोर्ट्स को अडॉप्ट किया। स्पोर्ट्स को अडॉप्ट करने की वजह से जी। हमारे को टाइम ही नहीं मिला कि हम इधर उधर की किसी भी चीज़ में, किसी गलत हैबिट में पड़ सकें। जी। तो इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने जो कोच हैं श्री राजीव तुली जी, और मोर ओवर सुरेंद्र महाजन सर हैं जो हमारे कोच हैं। उन्होंने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेरित किया और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चला रहे हैं सुरेंद्र महाजन जी, और पिछले 20 साल से इंडियन टीम का पार्ट एंड पार्सल है वो। इनके फ्लैग के अंडर पीवी सिद्धू, साइना नेहवाल और बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स इन्होंने दिए हैं, जिनमें से चंडीगढ़ के बहुत सारे हैं। कुछ मैं नाम लेना पसंद करूंगा। इनमें पंकज नेथानी जी हैं, आकाश सेठी, आशीष हैं, और उसके बाद एक मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी हैं, रजनीश भाटिया जी। ये गेम की वजह से ही जो हैं ये एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, और उसी हिसाब से जो हैं ये हमारी मदद कर रहे हैं। मोर ओवर जो बच्चे हैं ईवीएस कोटे के या किसी और के, जो इक्विपमेंट्स जो हैं
वो अफोर्ड नहीं कर पाते, उसके साथ हमारे बहुत सारे एसोसिएट जुड़े हुए हैं जो उनकी मदद करते जी हैं। सर। उनको बहुत बार फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये रैकेट, शटल्स और साथ वाली चीज़ें ये प्रोवाइड करवाते हैं। सुपर। कुछ का नाम मैं सुमित्रा जी लेना चाहूँगा। जी। स्पोर्ट्स ऑन व्हील में मिस्टर हारून रशीद हैं, इज हिमसेल्फ बहुत अच्छे प्लेयर हैं जी। वो अपनी उनकी एक शॉप है और स्पोर्ट्स ऑन व्हील पे चलते हैं। Okay. देन वंडर स्पोर्ट्स वाले जो हैं मिस्टर वरुण, वो भी मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड है, वो मेरे साथ ही बैडमिंटन खेलते हैं। जी। और मोर ओवर प्राइम स्पोर्ट्स वाले हैं, ये आपकी काफ़ी सारी जो हैं ये मदद करते हैं। तो मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और महाजन सर के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जितना बच्चों को उन्होंने मोटिवेट किया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में काम करके, वो बहुत ही सराहनीय है। और आई विश हिम दैट ही मे लिव लॉन्ग। क्या बात है। और सर क्योंकि आप साथ में एक नेशनल लेवल बैडमिंटन प्लेयर भी हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे बैडमिंटन को और प्रोत्साहित करने, मतलब बढ़ावा देने के लिए? वैसे तो बैडमिंटन आई थिंक हम सबको हमारे दिल के करीब है, बिकॉज हर एक बच्चे को, अगर हर एक बच्चे की बात करूं तो बैडमिंटन वाज एक्चुअली वन ऑफ द फर्स्ट गेम्स जो एक बच्चा खेलता है। मतलब मैं आई थिंक मेरा पहला स्पोर्ट एक बैडमिंटन स्पोर्ट ही था। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे, और आपकी जो ये वाइब्रेंसी है उसका भी एक राज जानना चाहेंगे? मैम वाइब्रेंसी तो यही है कि कंटिन्यूसली हम अपने आप को मोटिवेट करते रहते हैं। जो सीनियर्स हैं और इंटरनेशनल लेवल पे जो भी प्लेयर्स हैं उनको हम देखते हैं, खेलते हुए देखते हैं और मोटिवेट होते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हर सीनियर और हर पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों की स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान दें, सो दैट उनको इतना टाइम ही ना मिले जैसे हमें टाइम नहीं मिला, तो कि वो स्पोर्ट्स की तरफ ही रहें। जो स्पोर्ट्स हैं वो हमें हाउ टू इंक्रीज योर लिमिट्स, जी। डिसिप्लिन जी। और ज़िंदगी में किसी भी तरह की प्रॉब्लम का जो है वो उसको फेस करने का आपको जो है वो जज्बा देता है और आपकी लिमिट्स को इंक्रीज करता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि पेरेंट्स और बाकी सब बच्चों को किसी न किसी गेम के लिए मोटिवेट करें और खेलें। बिल्कुल। और आकाश जी, आपसे जानना चाहूंगी, आप फिट फाउंडेशन के फाउंडर मेंबर हैं, बहुत उम्दा कार्य करते हैं आप, जहां पर फिटनेस की बात होती है, हेल्थ की बात होती है। तो अभी क्या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? ऑफ कोर्स जो लेटेस्ट प्लान है वो हमें पता है, 24 सितंबर को बैडमिंटन टूर्नामेंट होने जा रहा है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सेक्टर 78 मोहाली में। मैम जैसे अभी बता रहे थे आप, टूर्नामेंट का भी प्लान हम कर ही रहे हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट ने हमें सेक्टर 70 में एक ओपन बैडमिंटन कोर्ट बना के दिया है, जहां हम रेगुलर मॉर्निंग एंड इवनिंग ईडब्ल्यूएस और डिसेबल्ड बच्चों को प्रैक्टिस करा रहे अरे हैं। वाह। और जो उनमें से अच्छे बच्चे होते हैं जिनका हमें लगता है कि अब एक्सपीरियंस है, टर्न बाय टर्न उनको इंडोर लेके जाते हैं। जैसे सेक्टर 78 में की बात करें, वहाँ उनकी प्रैक्टिस कराते हैं और सेक्टर 43 में प्रैक्टिस कराते हैं। Okay. तो इनका सारा जो खर्चा फिट फाउंडेशन उठाती है। अरे वाह। तो इनको देखिए, बैडमिंटन नॉट इजी गेम और थोड़ा एक कॉस्टली भी है। जी। रैकेट्स, शटल्स, किट्स और काफ़ी मैनी मोर, बैडमिंटन शूज़ हैं। अगर बात करें तो किट चाहिए होती है, तो हमारे स्पॉन्सर्स हैं। हमारा मेजर स्पॉन्सर डायनोर हैं, उनके CMD श्री अजय सिंह जी। हैं। वो पूरे तरह फिट फाउंडेशन सपोर्ट करते हैं। तो जब भी कुछ रिक्वायरमेंट रहती है हम सर से शेयर करते हैं और सर उस तरह से हमें चीज़ें प्रोवाइड कर देते क्या हैं। जैसे बाकी प्रीत जी ने बता ही दिया, और स्पोर्ट्स शॉप्स हैं नियर बाय, जहाँ भी हमें कुछ चाहिए होता है हम उनको अपनी रिक्वायरमेंट शेयर करते हैं। तो ऑल स्पोर्ट बेसिकली हमें सारी स्पोर्ट मिल जाती है इन तरफ से। क्या बात है। तो आई थिंक सर ऐसी स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव टीम हो तो और ज्यादा अच्छा काम करने का और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीत सर, आकाश सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।